जेजे हॉस्पिटल में हुआ डायलिसिस मशीन का उद्घाटन। आगरा स्थित जेजे हॉस्पिटल में शुक्रवार को पूर्ण विधि विधान के साथ डायलिसिस मशीन का उद्घाटन मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा फीता काटकर किया गया। मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बताया कि अब आगरा चिकित्सा का हब बन चुका है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर शुभम लवानिया ने बताया कि जेजे हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन सेवा की शुरुआत हो चुकी है। अब डायलिसिस मरीज को उपचार के लिए आगरा से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं उन्हें अन्य अस्पतालों की अपेक्षा जेजे अस्पताल में सस्ता इलाज मिल सकेगा। डॉक्टर नेहा लवानिया ने कहा कि मरीजों को जेजे हॉस्पिटल में डायलिसिस की पूर्ण सुविधा मिलेगी। कितने स्क्वायर मीटर में है सर हमारा 450 बन जाता है। यमुना पर तो 200 थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा कितना मोटा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम होना तो ये चाहिए सर्वे भ्रम सुनना तो यहाँ आए ना। और तीसरा है मैं 400 600 800 वाले जेजे हॉस्पिटल में किस तरह का आज जेजे हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन का शुभारंभ करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। ये अस्पताल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आयुष्मान इंडिपेंडेंट अस्पतालों में है। ऐसे 29,000 अस्पतालों को हम लोगों ने इंडिपेंडेंट किया, जिसमें 14,000 निजी हैं। तो आगरा के आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए एक सुविधा रहेगी कि यदि उनकी डायलिसिस होनी है तो यहाँ पर निःशुल्क होगी। मैं डॉक्टर साहब से ये भी अनुरोध करूँगा कि जो आयुष्मान कार्ड धारक नहीं हैं, थोड़े ऊपर के हैं, जैसे एक आयुष्मान कार्ड धारक होता है, एक 500 रुपये ज़्यादा है उसकी इनकम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अमीर हो गया। जैसे 33% वाला पास होता है और 32.9 वाला फेल हो जाता है, तो 32.9 और उसमें केवल 0.1 का नंबर होता है। तो ऐसे भी लोअर मिडिल क्लास के लोग ये डायलिसिस कराते हैं, तो कम रेट पर उनको दी जाए। और ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूँ चावल निःशुल्क लेते हों, 1,000 की विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन की वेट करते हों, 2,000 रुपये की 6,000 की किस्त की वेट करते हों, मात्र 12,000 का शौचालय लेने के लिए आवेदन करते हों और 1.5 लाख के मकान के लिए गांव में आवेदन करते हों, यदि उनकी डायलिसिस होगी, किडनी खराब होगी तो वो नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम सब की, सरकार के साथ समाज की भी जिम्मेदारी है कि आदमी की जान बचाना हमारा परम कर्तव्य है। तो जो डायलिसिस यहाँ हो, आयुष्मान कार्ड धारकों की तो फ्री में होती है, लेकिन कोई आयुष्मान कार्ड धारक नहीं है लेकिन ज़्यादा अमीर भी नहीं है, तो उसको भी सब्सिडाइज रेट पर इलाज किया जाए, ऐसा मैं अनुरोध करना चाहूँगा। ये हम सामाजिक दायित्व हमारा होना चाहिए और ये एक हिसाब से दान है। संयोग से कल शनिवार है, अगर आप 1 कुंटल तेल भी शनि भगवान पे चढ़ाएंगे तो वो उतने खुश नहीं होंगे जितना किसी एक गरीब की डायलिसिस निःशुल्क कर देंगे, तो जीवन दान करेंगे, क्योंकि इज द गॉड ऑफ जस्टिस। चिकित्सा के क्षेत्र में आगरा कितना तेजी से नहीं, बहुत अच्छा आगरा हब होता जा रहा है 2-3 चीज़ों का। एक अस्पतालों का, दूसरा मैरिजेस होम्स का, तीसरा डेस्टिनेशन मैरिज का। तो जब चुनाव के ठीक बाद हमारा सिविल एनक्लेव बनना शुरू हो जाएगा तो देश और दुनिया से बहुत सारे चार्टर्ड प्लेन और फ्लाइट, रेगुलर फ्लाइट आएंगी, तो लोग नाइट स्टे करेंगे। तो जब ये सुविधा हो जाएगी तो डेस्टिनेशन मैरिज अभी भी हो रही हैं। मुझे अभी अमृतसर के MP साहब ने कहा कि हमारी परिवार में शादी है, आप आइएगा। तो मैंने कहा अच्छा, लड़की आपकी, तो लड़का आगरा का होगा? नहीं, लड़का कानपुर का था। तो ये डेस्टिनेशन मैरिज होती है। जब लोग यहाँ आते हैं तो ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और एतमादुल्लाह के साथ साथ 50 किलोमीटर दूर मथुरा वृंदावन है, तो लोग बिहारी जी के दर्शन करके भी जाते हैं। तो एक पंथ 3 काज जिसको कहते हैं।
तो आगरा इसका हब होता जा रहा है। दूसरा एसएन मेडिकल कॉलेज में भी बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। लगभग 700 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, पूरा गिरा करके एक पूरा एक कंपोजिट अस्पताल बन रहा है। तो एसएन कॉलेज अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त कर। अब जेजे हॉस्पिटल में आज किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया? नमस्कार, आज हमारे यहाँ नए डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन हुआ है और आज हमने डायलिसिस यूनिट की यहाँ पर अपने जेजे हॉस्पिटल में, जो कि बाकी ऑपरेशंस और सारी चीज़ें तो पहले होती ही थी, हमने डायलिसिस की आउट पेशेंट्स के लिए, जो कि आके अपनी डायलिसिस सेवाएं लेके तुरंत जा सकते हैं, उसका उद्घाटन किया है। किस प्रकार से यहाँ पर पेशेंटों को लाभ मिलने वाला है? देखिए, एक तो बहुत ही हमारे जेजे हॉस्पिटल की शुरू से ही एक ही पॉलिसी रही है कि बहुत ही अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, जो कि हर वर्ग, हर कोई आदमी ले सके और अच्छी से अच्छी क्वालिटी से हम उस चीज़ को दे सकें। इसी उद्देश्य से इस डायलिसिस यूनिट को हमने लिया है। बहुत ही अच्छी जर्मन मशीन है डायलिसिस की, एंड पेशेंट के लिए हमने बहुत ही सस्ती दरों पे इसको रखा है और डायलिसिस करा के वो तुरंत जा सकते हैं, उन्हें भर्ती नहीं रहना पड़ेगा और यही हमारा उद्देश्य रहा है। इसी से हमने शुरुआत की। अदर हॉस्पिटल्स की अपेक्षा जेजे हॉस्पिटल किस प्रकार का लाभ देगा पेशेंटों को? हमने अदर हॉस्पिटल्स के ही लेवल की और उनसे भी अच्छी मशीन को अपने यहाँ रखा है और रेट्स हम अदर हॉस्पिटल्स की बराबर नहीं ले रहे। हम मात्र 1800 रुपये में डायलिसिस कर रहे हैं, जो कि औरों के अपेक्षा 700-800 रुपये सस्ती ही है। तमाम पेशेंटों के लिए किस प्रकार का संदेश रहेगा? हमारा तमाम पेशेंटों के लिए यही संदेश रहेगा कि हम रेट्स में बहुत कम रखते हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी है कि हम बहुत ही इलाज को एक आम वर्ग और पिछड़े वर्ग को भी मदद करना चाहते हैं। इसलिए हम अफोर्डेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं विद एक्स्ट्रा केयर एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी क्वालिटी। इसी उद्देश्य से हमने इसको स्थापित किया है। उद्घाटन करने के लिए कौन चीफ गेस्ट आ रहे हैं? हमारे श्री एसपी सिंह बघेल सर ने आके उद्घाटन किया है हमारी मशीन का और हमारी संस्था को उन्होंने आशीर्वाद दिया है और उनके हाथ से हमने उद्घाटन कराया। मैम, जेजे हॉस्पिटल में किस प्रकार का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया? नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा जैन लवालिया, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, जेजे हॉस्पिटल आगरा से। आज हमारे यहाँ एक डायलिसिस की मशीन रखी गई है, जिसका कि उद्घाटन आज माननीय एसपी सिंह बघेल जी के द्वारा होने वाला है। तो इस डायलिसिस मशीन के लिए पेशेंटों के लिए काफ़ी वो हो जाएगी कि पेशेंट्स को कहीं और दूर जाने की जगह यहीं पर हमारे यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध होने वाली है। तो इसकी रेट्स भी इनिशियली काफ़ी कम रखी गई है। 1800 रुपये में डायलिसिस की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। अगर अदर हॉस्पिटलों की बात करें तो उनके यहाँ क्या चार्ज रहता है और आप किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ देते हैं? तो दूसरे हॉस्पिटल की बात करें तो उसके रेट्स 2,500-2,500 के लगभग से स्टार्टिंग होती है और हमारे यहाँ कम से कम रेट में डायलिसिस की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होने वाली है। जेजे हॉस्पिटल कब से लगातार यहीं पेशेंटों को सेवा दे रहा है? जेजे हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था, ये 2017 से है, तब से अपनी सेवाएं दे रहा है।